दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज कमाल ही कर दिया। एक तरफ तो बाजार में तूफानी गिरावट, सभी जगह पे हाहाकार, और ऐसी तूफानी गिरावट में इसने बताई जबरदस्त तेजी, इंट्राडे में 20 को टच कर गया। अब आप ये देख ही सकते हो कि भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ, और इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम खरीदारी की है, क्योंकि वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा। तो ये इशारा है कि इस गिरावट में भी ये स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है। तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वैसे तो गिरावट बाजार में आज ज़बरदस्त थी, और इस गिरावट के माहौल में भी कुछ नए आईपीओ आए जो बहुत ही ज़बरदस्त जीएमपी दिखा रहे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आईपीओ है बहुत ही बेहतर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको आईपीओ की जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी हमारे वीडियो बन चुके हैं, आप जाके जरूर देखें। और इन आईपीओ में इस गिरावट के माहौल में भी बहुत ही शानदार लोगों को लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सेंसेक्स में लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी भी ज़बरदस्त गिरा, उसके बावजूद भी जेपी पावर ने कमाल कर दिया। तो स्टॉक की शुरुआत तो आज निगेटिव हुई 18.15 पर, यानी शुरुआत कमज़ोर हुई थी। जिस तरह से बाजार में सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहा कि यूएस फेड में फिर से रेट कट की गई, उसका बहुत ज़बरदस्त निगेटिव असर देखने को मिला। और संभावना व्यक्त की जा रही है कि और आगे जाके और भी रेट कट की जा सकती है। तो इसने माहौल निगेटिव बनाया। कल की 18.53 की क्लोजिंग के सामने आज 18.15 पर शुरुआत की, और इंट्राडे में 17.94 का लो भी बना, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया। लेकिन जो निचले लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी लौट के आई, नतीजा ये रहा कि 20.09 का इसने हाई बना दिया। इस गिरावट के माहौल में 20 आना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अंत में क्लोजिंग 19.67 के आसपास रही, जहाँ पे 6.15% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो गिरते बाजार में 6% की तेज़ी बहुत मायने रखती है, और वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है पिछले 2 दिन से। तो यहाँ पे पिछले 1 महीने पर इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। बात करिए अगर 1 वीक के पहले की तो भी 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन कल इसका वॉल्यूम बढ़ते हुए सीधा 18 करोड़ तक पहुंच गया, 8 करोड़ से 18 करोड़, और सामने 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी डिलीवरी बेस काम भी डबल हुआ। आज भी वॉल्यूम बिल्कुल कल जितना ही 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी 2 दिन से 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे आ गया। और आप देख सकते हो कि ये जो टॉप 5 में जो शेयर थे वो उनमें सब में गिरावट थी, अकेला ये शेयर था जिसने बेहतर किया है इस भारी वॉल्यूम के साथ में। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस महीने की शुरुआत में स्टॉक लगभग 18 के आसपास था, और आप देख सकते हो कि उसके बाद 3 दिसंबर को 19 पे चला गया, 4 दिसंबर को इसने इंट्राडे का 20 दिखाया है, और हमने 6 दिसंबर तक इसकी 20 की प्राइस देखी है। फिर 2 दिन की गिरावट की वजह से स्टॉक फिर से 9 दिसंबर को 18 के आसपास आ गया। एक दिन की तेजी बनी 10 दिसंबर की, जिसके 19 पर आ गया। उसके बाद 2 दिन लगातार फिर गिरावट हुई, स्टॉक फिर 18 के आसपास आ गया। उसके बाद 13 और 16 दिसंबर की तेजी ने फिर से स्टॉक को 19 का हिस्सा दिखा दिया। उसके बाद 2 दिन फिर लगातार गिरावट हुई, और उसके बाद फाइनली आज स्टॉक ने फिर 20 के स्तर को छुआ है, यानी इस महीने में 3-4 बार 20 को इसने लेवल को टच किया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक अच्छी सी संभावना बन रही है, 20 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो नई तेजी की संभावना दिख सकती है। तो देख सकते हो कि जेपी पावर के शेयर है पिछले दिनों अप ट्रेंड में दिखाई दे रहे। पिछले दिनों ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के खिलाफ 1334 करोड़ के जुर्माने की जो डिमांड पर रोक लगा दी थी। यह डिमांड कथित तौर पर अवैध रजत खनन गतिविधियों से उत्पन्न हुई थी। कोर्ट ने खान और भूविज्ञान विज्ञान की जो कार्रवाई थी, उस विभाग की कार्रवाई को उनके क्षेत्र अधिकार का अतिक्रमण माना था, और जुर्माने पे रोक लगाई थी, जिससे जेपी पावर को राहत मिली। यानी कोर्ट का मानना था कि जो ये इनके ऊपर खान और भूविज्ञान ने जो एक तरह से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई है वो उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, गलत तरीके से लगाई गई है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी राहत दी, और ये रकम बहुत बड़ी थी। जेपी पावर जैसी छोटी कंपनी के लिए 1300 करोड़ की रकम बहुत बड़ी हो जाती है। ये उनके लिए एक झटका था, लेकिन उसमें राहत मिली, जिससे एक माहौल बहुत पॉजिटिव बना। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड कोयला खनन, रेत खनन, सीमेंट पीसने और थर्मल और
देख दो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली बनाने का काम करती है। कंपनी वर्तमान में 2220 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 3 पावर प्लांट, 2 एमपीटीएस सीमेंट पीसने वाली यूनिट और 2.8 एमपीए कोयला खदान का स्वामित्व और संचालन करती है, जो इसका एक पोर्टफोलियो काफ़ी शानदार इस समय आपको दिखाई देगा। कंपनी का कोल माइनिंग का बिजनेस भी चमक रहा है। कंपनी के पास मध्य प्रदेश में अमेलिया में उत्तर नामक एक कैप्टिव कोल माइन है, जिसमें कंपनी ने 712 रुपये प्रति टन की रिवर्स बिडिंग के जरिए इसको जीता है। निगरी टीटीपी के लिए भी 5.70 एमटीए की कुल क्षमता की ईंधन आवश्यकता में इस खदान से अपनी वार्षिक निकासी क्षमता यानी 2.8 एमटीए की सीमा के ईंधन की जरूरत को पूरा करते हैं। यानी जो इनका जो थर्मल पावर प्लांट है उसके लिए ये खुद इनके कोयल सप्लाई हो जाती है, तो कभी भी बिजली शॉर्टेज की भी संभावना नहीं बनती है, क्योंकि जब भी चाहिए कोयला इनकी खदान से इनको मिल जाता है। तो ये भी इसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है कि जय प्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो मात्र 10.87 है। इसका मतलब यह है कि किसी भी स्टॉक में निवेशकों को 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए निवेश करना पड़ रहा है। किसी स्टॉक का पी रेशियो 20 से कम हो तो उसे बहुत बेहतर माना जाता है। तो इसका पी रेशियो वाकई बहुत कम है। और आगे अगर हम इसको पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि वाकई में स्टॉक पी रेशियो के मामले में बहुत ही शानदार है। हालांकि स्टॉक के पी को इंडस्ट्रीज के पी रेशियो से सापेक्ष देखा जाता है। जेपी पावर वेंचर्स के केस में इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो वो 36.20 है, तो उससे बहुत नीचे ही है। इसके अलावा जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की जो बुक वैल्यू हाई बनी हुई है, जिसका अर्थ यह है कि कंपनी के पास पर्याप्त एसेट है। 19.88 रुपये के स्टॉक के प्राइस के मुकाबले इसकी बुक वैल्यू 17.50 रुपये के आसपास है, जिसको बहुत हेल्दी कहा जा सकता है। अभी किसी भी प्राइस बुक वैल्यू अगर 17 के आसपास और शेयर 19 के आसपास ट्रेड करा तो आप समझ सकते हो स्टॉक में कितना अट्रैक्शन है, और उसका ही नतीजा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी पेयर कंपनी से अगर हम तुलना करते हो तो आपको पता चलेगा इसका पी कितना कम है। एनटीपीसी जिसकी इसके 337 की प्राइस है और पी रेशियो 14.81 का है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जिसकी प्राइस 321 है और उसका पी रेशियो 19.04 है। इसके अलावा अदानी पावर जिसकी प्राइस 508 के आसपास है लेकिन पी रेशियो 15.46 का है। अदानी ग्रीन जिसकी प्राइस 1073 और पी रेशियो 131 का है, जो बहुत ज़्यादा है। टाटा पावर कंपनी जिसकी प्राइस 412 के आसपास है और पी रेशियो 34.72 का है। JSW एनर्जी जिसकी प्राइस 685 की है लेकिन पी रेशियो 61.33 का, जो काफ़ी ज़्यादा है। NTPC ग्रीन ये जो अभी नई लिस्टिंग हुई है बाजार में 134 की इसकी प्राइस है, लेकिन इसका पी रेशियो सबसे हाई है 329 के आसपास है, और इसीलिए लोग जानकार कहते हैं कि ये स्टॉक महंगा है। लेकिन जेपी पावर वेंचर्स का पी रेशियो इन पूरी लिस्ट में आपको सिंगल डिजिट में दिखाई देगा। 19.87 की प्राइस के सामने 8.29 का पी रेशियो है। ये वाकई में स्टॉक बहुत सस्ता है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। और एनटीपीसी के सामने आप देख ही सकते हो कि 329 का पी रेशियो और इसका सिर्फ 8 का पी रेशियो। क्लियरली समझ में आता है कितना फ़र्क है, और इसी वजह से यहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन जेपी पावर को लेकर काफ़ी बुलिश बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो पे कंपनी निकट भविष्य में ग्रीन एनर्जी में और अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। और वैसे भी जो कोल डिमांड है वो अभी भी पीक पे बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और भी आगे बढ़ेगा। ऐसे में जेपी पावर का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिखता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार बेहतर प्रॉफिट दिखा दे रही है। पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। यहाँ पे कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो मार्च 2022 में 4625 करोड़ के आसपास सेल्स था, वो TTM 6686 करोड़ तक पहुँचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, 1113 करोड़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो इस TTM 2480 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में मात्र 107 करोड़ के आसपास था, वो इस TTM 1293 करोड़ तक पहुँच गया है। वाकई में ये आंकड़े उत्साहवर्धक है। और इसका EPS भी बढ़ा है, 0.16 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो 1.89 रुपये तक पहुंच गया। तो इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बन रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।